हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईवी क्लासेस। हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, किसका, एनसीईआरटी का। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें शायद 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये मेरा चैप्टर खत्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करते हैं पहले। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है ये। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। सॉरी, क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? if so find its length and breadth। क्या कह रहा? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या यह पॉसिबल है, संभव है? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसका लेंथ क्या है, इसके ब्रेथ का दोगुना है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप लोग बनाए होंगे, कोशिश तो जरूर किए होंगे। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ले लेते हैं। एरिया क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव एरिया है। इसका लेंथ ये है और ये क्या है, ब्रेथ। ये हमारा ब्रेथ है। क्या कह रहा है, क्या इसका लेंथ के इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ का 2 टाइम्स है, क्या ट्वाइस है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी, क्या मानेंगे, इसका ब्रेथ को क्या माने हमने, एक्स माना है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, गिवन लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, गिवन है। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा मेरा 2x। और क्या दिया हुआ है, और मेरा एरिया दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800। अब यहाँ लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास 2x है, 2x इंटू ब्रेथ क्या है, x है, x इक्वल टू 800। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 200, 2 इधर ले आएंगे तो 800 बाय 2 400। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 400 आ गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 400 आ गया। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके 2 वैल्यू होंगे, इसके 2 वैल्यू, x इक्वल टू रूट अंडर चला जाएगा 400। जब रूट के अंदर गया तो दो दो वैल्यू आएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा +20, एक -20, एक +20 और एक -20। लेकिन ब्रेथ हमने क्या, x किसको माना था, ब्रेथ को x माना था। x ब्रेथ क्या है, मेजरमेंट है। ब्रेथ क्या है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए क्या लेंगे, x को क्या मानेंगे 20, x क्या मानेंगे 20 मीटर, +20 मीटर। ये क्या है, ब्रेथ क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव में 20 मीटर को ब्रेथ मानेंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 2x, मतलब 2 इंटू 20
40 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम हेंस यस यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विथ लेंथ, सॉरी इससे बढ़िया रहेगा, हुज लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरे पास? क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक डिजाइन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का जिसका लेंथ उसके ब्रेथ का दोगुना है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना था। अगर पॉसिबल है ये डिजाइन बनना तो इस लेंथ और ब्रेथ पे, तो पॉसिबल था, हमने निकाला एक एक करके लेंथ ब्रेथ निकाला जो कि x माना था, क्योंकि पॉजिटिव इसीलिए लिया है क्योंकि निगेटिव मेजरमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव मीटर लिया है 20 मीटर। और लेंथ क्या हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 20 मीटर 40 मीटर। हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन है, वैसे मेरे पीपीटी का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? जो सिचुएशन दिया हुआ है क्या पॉसिबल है? सिचुएशन क्या है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त है जिसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है और दोनों का सम क्या है 20 ईयर दिया हुआ है। 4 ईयर एगो 4 साल पहले दोनों का एज का प्रोडक्ट जो था वो 48 ईयर्स था। तो अभी हमारा क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई। दो फ्रेंड है, एक परसेंटेज एक्स मान लिए, एक का वाई मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन सॉरी गिवन क्या दिया हुआ है? मेरे पास दिया क्या है? दिया हुआ सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दोनों दोस्त के एज है उसका सम क्या दिया हुआ है? 20 ईयर दिया हुआ। गिवन सम ऑफ देयर एज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एज क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई 20 दिया हुआ, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, ऑल्सो 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 है। ऑल्सो 4 years ago the product of their age is equal to 48। कितना दिया हुआ? 48 गिवन है। तो अभी कितना है? x मतलब 4 साल पहले x माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट एक का क्या है? y माइनस 4 इक्वल टू 48। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो y का वैल्यू कहां से पुट करेंगे? यहां से पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 20। यहां से वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में।
कौन सा इक्वेशन में? इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो यहां निकालेंगे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारा y का वैल्यू इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था? y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, और इक्वेशन 2 x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल टू 48। ये हमारा क्या था? इक्वेशन 2 था। इसमें क्या डालेंगे? y के जगह डालेंगे, ये तो एज इट इज हो जाएगा x माइनस 4, y के जगह पे क्या आएगा? x 20 माइनस एक्स, और एज इट इज माइनस 4 इक्वल टू 48। ये क्या हो गया? x माइनस 4, ये 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, x को 16 से, 16 माइनस एक्स से, माइनस माइनस वाई को अगेन 16 माइनस एक्स से, और इक्वेट करेंगे 48 से। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा? 16x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16y, ये y नहीं है सॉरी 4 है, ये माइनस 4 है, ये क्या है? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और प्लस 4, 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये टर्म इधर ले आएंगे तो माइनस 48 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 20x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0। क्या सही है? अब निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये आ गया किसके फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब हमको क्या निकालना है? इसका रूट निकालना है। रूट निकालने के क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। यहां से ए क्या आ गया? ए आ गया मेरा 1, बी क्या आ गया -20, एंड सी इक्वल टू 112। तो क्या निकालेंगे अब? Here we have to find determinant, sorry determinant नहीं, discriminant, discriminant। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी क्या है मेरा दिया हुआ? -20, तो -20 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1, और सी क्या 112, ये हो जाएगा मेरा 400 माइनस 112 इंटू 4, 448, 448, तो ये -48। अब ये क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ गया। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो देयर इज नो एनी रियल रूट्स। क्या यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, सॉरी 0 से लेस आ गया, तो रूट कोई होगा ही नहीं, रियल रूट कोई नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या था मेरे पास? कह रहा था क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है अगर जिसका प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई है और दोनों दोस्त का प्रेजेंट जो सम है, एज का सम 20 ईयर है, और 4 साल पहले क्या था 48 ईयर्स था? तो नहीं है। क्या लिखेंगे? हियर हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड their present
एज, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रूट जो आया है रियल रूट नहीं है, इसका रियल रूट नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया है, इसलिए इसका रियल रूट नहीं आएगा। रियल रूट नहीं आएगा तो इसका परसेंटेज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग दूसरा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए मैथ समझ में आएगा लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बार बार आपको फॉर्मूला भूलिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव किसमें था, निगेटिव पे रियल रूट था या पॉजिटिव पे रियल रूट था, जीरो पे क्या था, इसमें आपको दिक्कत होगा। इसलिए प्रैक्टिस जितना कीजिएगा क्लियर होते चला जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो पर क्या आएगा, रियल रूट क्या रियल रूट है, दो इक्वल रियल रूट है, दो इक्वल रियल रूट है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो पे क्या है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो पे क्या है, नो रियल रूट है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बता चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नॉट पॉसिबल, रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, तो लिखा इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ सो, अगर पॉसिबल है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सेम वही क्वेश्चन है, एक ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर, इसका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। गिवन क्या है, गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, 80 मीटर पेरीमीटर दिया हुआ, एंड क्या दिया हुआ, एक और एरिया, एरिया क्या दिया हुआ, 400, 400 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको 1, इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 80। मेजरमेंट यूनिट को हम छोड़ रहे हैं, अभी सॉल्व करने के बाद लगाएंगे लास्ट में। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। यहां से 2l प्लस 2b इक्वल टू 80। 2 को कॉमन लेकर के, सॉरी यहीं से कॉमन ले लेते हैं, 2 है इधर, तो l प्लस b इक्वल टू 80/2 40, l प्लस b इक्वल टू 40। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, क्या है, एरिया। एक इक्वेशन आया ना, ये थर्ड इक्वेशन आ गया मेरे पास, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। यहां से मान लीजिए हम एल निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, 40 माइनस 40, 40 माइनस बी हो जाएगा मेरा एल। एल क्या हो जाएगा, 40 माइनस 40 माइनस बी हो जाएगा मेरा एल। तो यहाँ एरिया फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन से इक्वेशन से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू 400 था ना, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, 400 एरिया था। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, 400 एल इंटू बी इक्वल टू 400। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, एल का वैल्यू कहां से लाएंगे, इक्वेशन 3 से।
from put the value of L in equation 4 from इक्वेशन 3। कहां से लाएंगे? इक्वेशन 3 से एल का वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 4 में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एल का वैल्यू क्या था? वहां क्या था? 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ये टर्म इधर ले आएंगे तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर ले आएंगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0। अब निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 50 बी और ये प्लस 400 इक्वल टू 0 आ गया। एक इक्वेशन बन गया मेरे पास, ये फाइनल इक्वेशन। अब क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ निकालना है मुझे, बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकलेगा, एल का वैल्यू क्या था? एल का वैल्यू था 40 माइनस बी, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये फॉर्म में है, किसके फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इट इज ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में है ये। तो यहां से ए क्या हो जाएगा? 1, बी क्या हो जाएगा? माइनस 40 एंड सी इक्वल टू 400। कितना है? 400 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हियर नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है? 400। बी क्या है? माइनस 40, सी क्या है? 400, ए क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 400 1600। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो रूट्स रूट्स आर, क्या क्या रूट्स हो जाएगा? पे क्या होगा? बी यहां से क्या होगा? बी हो जाएगा माइनस बी बाय 2a और एक दूसरा माइनस बी बाय 2a। माइनस बी क्या था? माइनस बी का वैल्यू क्या था? माइनस 40। माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कि ये क्या था? 1 माइनस माइनस 40 अपॉन माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1। ये क्या हो गया? 40 अपॉन 2, दूसरा 40 अपॉन 2, ये 20 और ये 20। तो रूट क्या हो जाएगा? 20 और दूसरा 20। ये हमारा क्या आया? वही आया। दोनों पॉजिटिव है, कोई लेंगे, दोनों सेम है, दोनों क्या है? रियल नंबर है, इक्वल रियल नंबर है। रूट क्या है मेरा? इक्वल रियल नंबर है। दोनों बी का वैल्यू क्या आया? 20 और 20 आया। एल का वैल्यू निकालना है। एल क्या था मेरे पास? 40 माइनस बी। ठीक है, तो एल इक्वल टू 40 माइनस 20, एल इक्वल टू 20। तो बी का वैल्यू भी मेरे पास, ब्रेथ भी आ गया 20 मीटर और लेंथ भी आ गया 20 मीटर, दोनों 20 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछ रहा, कह रहा था, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। बिल्कुल यस। क्या लिखेंगे लास्ट में? इसको हम लिखेंगे हेंस इट, यस यस यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park whose length and breadth are 20
लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर 20 मीटर। दोनों क्या है? 20 मीटर ईच है, अलग अलग है दोनों, 20 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। ट्वेंटी एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग देख कर आइएगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, आप लोग पढ़ के आइएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जहां से भी आपको मिले सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। हम प्रीवियस ईयर को लेकर आएंगे, सब एक लेक्चर लेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वगैरह जो भी है उसका हम लेकर आएंगे। और जरूरी नहीं है कि केवल बोर्ड का, कि सीबीएसई बोर्ड का ही हम प्रीवियस उठाएंगे। प्रीवियस ईयर जितना भी बोर्ड होगा, कोई स्टेट बोर्ड होगा या फिर जो भी बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड भी आता है अलग से लेता है वो, तो सारा बोर्ड का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम एक लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें करवाएंगे क्वेश्चन बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। आप लोग बोर्ड बहुत नजदीक आ रहा है, आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सके प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये क्या है? मेरा मैथ्स है, और मैथ्स क्या है? 100/100 ये आना चाहिए बिल्कुल। टीवी क्लासेस का यही तो खासियत है। टीवी क्लासेस आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है? एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, किसका? एनसीईआरटी का। और एक एक क्वेश्चन किसका प्रोवाइड करवाएगा? पीवाईक्यू का, जो भी प्रीवियस ईयर होगा, अदर स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का भी जो 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको डिस्कस करेंगे हम। तक के लिए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू।